Hey folks, Aksham this side from ACE IPM. Finally, for most of you, the last examination is going to be GIPMAT and that is going to be conducted tomorrow. In this video, we are going to have a look at the things that you need to carry to the examination center and other things that you need to keep in mind. So without any further ado, let's begin. Now, if you open the GIPMAT's admit card, this is how it will look like, and the instructions are pretty standard, very similar to what you were doing in the case of IPMAT Indore and IPMAT रोहतक. थोड़े से चेंजेस हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. ऑफ कोर्स एडमिट कार्ड आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा फ्रॉम GIPMAT's ऑफिशियल वेबसाइट बाय एनटीए. GIPMAT का जो एडमिट कार्ड है दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ऊपर की डिटेल्स ऑफ कोर्स दीज आर योर पर्सनल डिटेल्स, इतना इरेलीवेंट नहीं है. नीचे आते हैं तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं. एज इज़ द केस, कल आपका एग्जाम है 6 जून एंड आपका एग्जाम 3 to 5:30 PM है. इट्स अ 2 hour 30 minutes एग्जाम, 150 minutes फॉर 100 questions. देयर इज़ नो सेक्शनल टाइमर. आप सेक्शंस तीनों सेक्शन के बीच में फ्रीली मूव कर सकते हैं. 33 questions of QA, 33 questions of LRDI and 34 questions of VA is the pattern. आपका सेक्शनल कट ऑफ रहता है बट बहुत नीचे रहता है. इट इज़ंट एज हाई एज IPMAT इंदौर. तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्लियर सेक्शनल कट ऑफ. मेजरली जो कॉम्पिटिशन रहता है, मेजरली जो सिलेक्शन का बेसिस रहता है, दैट इज गोइंग टू बी योर ओवरऑल स्कोर ओनली. सो दैट इज हाउ दिस पेपर इज लाइक. आई एम प्रेटी श्योर आप लोगों ने मॉक्स वगैरह दिए होंगे तो यू विल हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट द पैटर्न इज लाइक. आपका गेट क्लोजर टाइम इज 2:30 एंड रिपोर्टिंग टाइम और द एंट्री टाइम स्टार्टिंग टाइम इज 1:15. सो 1:15 से 2:30 के बीच में कभी भी एग्जाम सेंटर के अंदर घुस सकते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप अराउंड 3 बजे यू कैन टेक एन एंट्री, बिकॉज आप उसके बाद आपका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, बहुत सारा प्रोसेस होता है विच टेक्स अबाउट 20-30 minutes ऑफ टाइम. सो उसके लिए भी टाइम रहेगा सफिशिएंटली. आप सीट पे बैठ जाओगे, आपको वॉशरूम यूज़ करना होगा, पानी पीना होगा, वो सारी चीज़ें आप तब तक करके कंफर्टेबली सीटेड रहोगे. उसके बाद एग्जाम चालू होगा. एज आई हैव सेड इन अर्लियर एग्जामिनेशंस एज वेल, अगर आप बहुत जल्दी अंदर घुस जाते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़े एंक्शियस हो जाएं, क्योंकि आपको अंदर आप अकेले बैठे हो या फिर बगल वाले से बात कर रहे हो. इट मे क्रिएट अ सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट विच इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर द एग्जामिनेशन दैट इज़ टू कम. सो येस, आप पहले आइए, आप सेंटर में पहले आ जाइए, बट आप बाहर रहिए. कुछ थोड़ा लाइट खाना है, आप लाइट खा लीजिए. आपको अगर बैग वगैरह लेकर आ रहे हैं, उसको जमा कराना है तो देख लीजिए उसका सीन क्या रहेगा. बिकॉज इन सम सेंटर्स यू विल हैव नॉट लॉकर फैसिलिटीज़, बट आप एक जगह एटलीस्ट बैग डाल के जा सकते हैं. कुछ जगह नहीं होता तो आपको आजू बाजू की शॉप्स पे वो दे के जाना पड़ता है. सो इन दैट केस वो चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं. सो दैट इज़ देयर, मतलब टाइम बफर रहना चाहिए. बिकॉज अगर आप 2:30 से लेट आते हैं तो आपको वो एंट्री नहीं देंगे, बिकॉज आपका प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का विच टेक्स टाइम. सो आना पहले ही है, ज़्यादा पहले आ सकते हैं, बट इन दैट केस अगर आप सेंटर में पहले ही एंट्री ले लेते हैं तो शायद थोड़ा ज़्यादा आप एंक्शियस हो जाएंगे. सो इन दैट केस एंट्री अराउंड आप 2 PM के अराउंड ही लीजिएगा. दैट इज़ व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट. ज़्यादा आजू बाजू लोगों से बात मत करिएगा. इट जस्ट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट. कोई आके बोल रहा है मेरा तो रोहतक हो गया था, मेरा भी रोहतक का इंटरव्यू है, कोई कह रहा है मेरे इंदौर में इतने मार्क्स आए हैं. सो यू माइट फील इन्फीरियर, यू माइट फील लाइक अरे मैं किन लोगों से कम्पीट कर रहा हूँ, मेरा हो गया नहीं. सो वो फीलिंग्स आपके दिमाग में कल नहीं आनी चाहिए. काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका इंदौर नहीं होता, रोहतक नहीं होता, बट जिपमैट हो जाता है. काफ़ी सारे और बच्चे होते हैं जिनका दोनों हो जाते हैं. सो हर केस के बच्चे आपको दिखेंगे. आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के कहीं और ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं तो आपको आपसे ज़्यादा उसके यहाँ भी आएंगे. एंड दैट इज़ वाई यू वोंट गेट अ चांस. सो जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड जस्ट गिव योर बेस्ट टुमारो. एंड येस, ये आपका टाइमिंग रहेगा. इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो ये एडमिट कार्ड 3 पेज का है, बट अगर आपके प्रिंटिंग में थोड़ा, जैसे मेरे में भी 3 पेज का जो एडमिट कार्ड है वो 4 पेज में आया है. सो इवन इफ दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ टोटली फाइन. बट अगर आप देखते हैं मेजरली यहाँ नीचे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करनी है. यहाँ पर आपको थंब प्रिंट चाहिए लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट थंब का, जो कि आप ये दोनों चीज़ें पहले से करके आएंगे घर पे. प्रिंट एडमिट कार्ड करा के उस पर करके आएंगे. The above undertaking has to be filled up in advance before reaching the center, except the candidate signature, which has to be affixed in the presence of invigilator. So आपको यहाँ नाम, रेजिडेंट ऑफ द प्लेस लिखना है. यहाँ अपनी फ़ोटो, सेम फोटो जो ऊपर है वो लगानी है. एंड साथ में आपको यहाँ लेफ्ट हैंड का जो थंब प्रिंट है, लेफ्ट वाला जो है, मिरर इमेज हो रखी है तो आपको यहाँ पर ऐसे दिखेगा. सो लेफ्ट हैंड का जो थंब प्रिंट है, आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लगा के आनी है इन द अंडरटेकिंग. उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें, एडमिट कार्ड में 3 पेज हैं एक्चुअली, और आपको 4 भी हो सकते हैं, और आपको सारे पेजेस का जो प्रिंट आउट है आइडियली लेके जाना चाहिए. कलर्ड है या फिर ब्लैक एंड वाइट है, दैट इज टोटली अप टू यू. आई प्रेफर कलर्ड, बट कहीं मेंशन नहीं है तो अगर आप ब्लैक एंड वाइट भी लेके जा रहे हैं तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. उसके बाद आपको अंडरटेकिंग भरनी ही है. साथ में आपको एडमिट सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी विदाउट दिस एडमिट कार्ड, विदाउट दी अंडरटेकिंग विच शुड बी ऑलरेडी फिल्ड. एंड साथ में एक वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ होना चाहिए. अगर वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ की बात करें तो पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस,
वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार, ई आधार, इन सब चीज़ों से आपकी एंट्री हो सकती है। दैट इज़ दोज आर द वैलिड डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं सेंटर के अंदर? एक आपकी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होएगी, ट्रांसपेरेंट वाली। इफ आई वर टू शो यू समथिंग लाइक दिस बट विदाउट दिस लीफलेट, सो आप ऐसी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो शुगर टैबलेट या फ्रूट्स लेके जाना है, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन कैरी। यूजुअली आप लोगों को इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। अब ट्रांसपेरेंट की बात करूँ तो आई माइट नॉट हैव अ ट्रांसपेरेंट पेन विद मी, बट सेम पेन जो हम रोहतक और इंदौर के केस में हम जिसकी बात करी थी, सिमिलर पेन रहेगा, जिसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कलर्ड नहीं है, ब्लैक नहीं है, ब्लू नहीं है। तो ट्राईमैक्स वगैरह नहीं चलेगा। जो सस्ते पेन आते हैं जिनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, अंदर की इंक दिख रही होती है, दोज आर द काइंड ऑफ पेन्स जो आपके चलेंगे। एडमिट कार्ड जो आपने अभी वेबसाइट से डाउनलोड करा है, सेम एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट करना है A4 साइज़ पेपर में और उसे फिल करना है जो अंडरटेकिंग रहेगी। 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है अटेंडेंस शीट के लिए। ये यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है जो बाकी 2 एग्जाम्स में आपको नहीं लेके जानी थी। वहाँ भी मैंने रेकमेंड करा था साथ में लेके चले जाओ, बट यहाँ तो बोला ही है कि हाँ आपको लेके आनी ही है। तो 1 फ़ोटो आपको पेस्ट करनी है और 2 आपको साथ में लेके आनी है। तो टोटल 3 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड ओरिजिनल आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ क्या क्या रहेगी उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कोई भी शू या फुटवेयर ऐसा नहीं पहना है जिसका सोल बहुत ज़्यादा थिक हो, कि आप उसके अंदर चीटिंग का कुछ सामग्री चुरा के लेकर आ रहे हो। सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ अलाउड। एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर ऑल्सो नॉट परमिटेड। नॉर्मल प्लेन कंफर्टेबल क्लोथिंग में जाओ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेयरिंग मत करना। चप्पल में जाना है, मस्त चप्पल में जाओ, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई आपको जज नहीं कर रहा। आपको पेपर देना है, उसके बाद निकलना है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो ऐसी क्लोथिंग में जाओ। ब्लैंक रफ शीट्स जो होती हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर खुद प्रोवाइड करेगा। यूज़ करके रोल नंबर वगैरह लिख के आपको वापस देना है, सेंटर में ही डाल के जाना है। सेम इज़ द केस विद एडमिट कार्ड। सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। एंड दोज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी कैरिड। साथ में एक ये लास्ट में एक डिक्लेरेशन है फॉर पीपल जिनका फेस मैच नहीं हो रहा है, तो आपको ये अभी प्रिंट करके लेके जाना है, बट इसकी ज़रूरत सबको नहीं पड़ेगी अगर आपका फेस मैच नहीं हो रहा है। इज़ ओनली व्हेन यू नीड टू फिल दिस एंड आप आधार भी साथ में नहीं लाए हैं तो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर इन टर्म्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा जाएगा। रिलेटिवली कम कॉम्पिटिशन रहता है जिप मैट में कंपेयर टू IP मैट रोहतक एंड ऑफकोर्स IP मैट इंदौर। चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देर आर 240 सीट्स इन टोटल, 120 इन जम्मू, 120 इन बोधगया। अब आपका जो जेंडर डाइवर्सिटी वाला पॉइंटर है वो भी कम हो गया है। सो इट्स नॉट लाइक both the genders are almost at par in terms of selection, so you don't have to worry about that as well. So अच्छे से पेपर दे के आना. I will see you in another one. Till then, stay safe, take care, all the very best, and bye bye.